राधे राधे। आज आप सुन रहे हैं भागवत जी की 10वें दिन की कथा। कथा में सबसे पहले सूत जी ने भागवत जी का महात्म्य सुनाया। भागवत जी का महात्म्य सुनना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक महात्म्य का ज्ञान नहीं होता तब तक बड़ी से बड़ी उपलब्धि हो जाए मनुष्य उसका महत्व नहीं समझ पाता। असल में भागवत जी का महात्म्य भी नहीं जानना, इस मनुष्य देह का महात्म्य जानना है। सारा महात्म्य इसीलिए है कि इस देह का, इस शरीर का महात्म्य पता चल जाए और यह शरीर किस लिए मिला है यह पता लग जाए। यह शरीर किस कारण से मिली थी और हम क्या कर रहे हैं यह भूल पकड़ी जाए और उस भूल का सुधार हो जाए। अब आगे शौनक जी सूत जी से पूछते हैं कि आपने शुकदेव जी की वंदना करते हुए यह कहा कि वह जन्म लेने के बाद एक घड़ी भी घर पर नहीं रुके, तो फिर किस प्रकार उन्होंने भागवत जी का अध्ययन किया और किस प्रकार जो थोड़ी देर के लिए भी कहीं नहीं रुकते वो 7 दिन परीक्षित जी के पास बैठकर उन्हें कथा सुनाते रहे, यह कैसे संभव हुआ। तब सूत जी ने कहा, शुकदेव जी कोई सामान्य महात्मा नहीं है, तो कौन है महाराज? श्री शुकदेव जी साक्षात श्री राधा रानी के नित्य निकुंज के शुक है, तोता है, क्योंकि निकुंज में सब कुछ दिव्य है, अद्भुत है। वहाँ के पेड़ पौधे तक भी सामान्य नहीं, तब वहाँ के शुक कैसे सामान्य हो सकते हैं? नहीं, वे सब लीला परिकर हैं। सूत जी कह रहे हैं कि ऐसे शुकदेव जी इस धरा पर संत रूप में प्रकट हुए, वेद व्यास जी के घर पुत्र बनकर आए। क्यों आए? जब नित्य निकुंज बिहारी श्यामा श्याम ने इस कलिकाल की दशा को देखा कि सब लोग विनाश के मार्ग की तरफ जा रहे हैं, सिर्फ सोना खाना घूमना इसी को जिंदगी मान लिया है, हमारा यह सब कुछ ठीक से चलता रहे, इसमें कोई बाधा ना आए, बाकी सब समाप्त होता हो तो हो जाए। ऐसी स्थिति में धर्म लोप हो जाएगा, उपासना के रास्ते बंद हो जाएंगे, तो ऐसे किसी को भेजूं जो चाहे। तो फिर श्यामा श्याम ने आपस में चर्चा की कि ऐसा कौन है। तब श्री कृष्ण ने शुकदेव जी से कहा कि एक आप ही हो जो धरा पर जाकर युगल रस को प्रकट कर सकते हो, क्योंकि आप हर समय यहाँ निकुंज में भी युगल लीला देखते हैं और युगल का गुणगान करते रहते हैं, इसलिए आप जाओ और अपनी वाणी से ऐसा गुणगान करो कि सब लोग भवसागर से पार हो जाएं। तब वही प्रिया प्रियतम के शुक पहले आंडजी रूप में प्रकट हुए, फिर श्री विटिका देवी गर्भ से वेद व्यास जी के घर में बद्रीनाथ की गुफा में वैशाख मास कृष्ण अमावस्या को शुकदेव जी प्रकट हुए। आप 12 वर्ष तक माँ के गर्भ में रहे। जब प्रकट हुए तो 12 वर्ष के बालक की आकृति 4 साल आपने और बढ़ा दिए और 16 वर्ष के बालक हो गए। तब आप पैदा होते ही वन को जाने को तैयार हो गए। आपके पिताजी आपको रोकते रहे, पर आप सब कुछ त्याग कर वन को चले गए। तब वेद व्यास जी आपके पीछे पीछे जाने लगे और आपको बुलाने लगे, परंतु शुकदेव जी कोई जवाब नहीं दे रहे थे। पर शुकदेव जी जिस भी वन में जा रहे हैं, जिस भी लता वृक्ष से उनका स्पर्श हो रहा है, उन सबको अपने आत्म स्वरूप का ज्ञान हो गया। शुकदेव जी तो उत्तर नहीं दे रहे, पर वो लताएं पेड़ पौधे उत्तर दे रही हैं। वेद व्यास जी कह रही हैं, अरे मुझे मत रोको, मेरा पुत्र जा रहा है मेरे घर में अंधेरा करके। वृक्ष कह रहे हैं, महाराज आपको लगता है थोड़ी देर के लिए ये आपके घर में अंधेरा हो रहा है, परंतु इनके जाने से बहुतों के घर में उजाला होगा। तब वेद व्यास जी घर लौट आए। अब वो शुकदेव जी के पीछे सिर्फ पुत्र मोह के कारण ही नहीं गए थे, उनको इस बात की भी चिंता थी कि ये जो मैंने भागवत जी लिखी है इसको कौन ग्रहण करेगा। तब वो बड़े व्याकुल थे, अब पुत्र के संबंध से नहीं बुला सके। तब भागवत जी के श्लोकों के माध्यम से उन्होंने शुकदेव जी को बुलाया। वेद व्यास जी ने श्लोकों को शिष्यों के हाथ लिखकर शुकदेव जी के पास भेज दिया। अब तो श्लोकों को पढ़कर शुकदेव जी इतने आकर्षित हुए कि घर वापस आ गए। तब उन्होंने अपने पिता वेद व्यास जी से संपूर्ण भागवत जी का अध्ययन किया। तो आज आपने सुना कि कैसे शुकदेव जी ने पैदा होते ही घर से चले जाने के बाद भी कैसे भागवत जी का अध्ययन किया। आज की कथा को यही विश्राम देते हैं, आगे की कथा कल होगी। जय जय श्री राधे।